वैश्विक तंत्र में विश्व शक्ति का पायदान कितनी अनिश्चितता से घिरा है, ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद साफ साफ नजर आने लगा है। पुतिन के इस दौरे ने भारत रूस मैत्री की बुनियाद जितनी मजबूत की है, उतना ही विस्तार पश्चिम के लिए भविष्य की जंग की जमीन को दिया है। पुतिन का सीधा संदेश, संकट में यूरोपीय देश। हालांकि भारत रूस के संबंधों की जड़ें पारंपरिक रिश्तों की जमीन में बहुत गहरी हैं, इसलिए पुतिन के भारत दौरे को सिर्फ कूटनीति के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। लेकिन जैसे यूक्रेन के मोर्चे पर रूस की हलचल का सवाल उठता है, वैसे ही पुतिन के शब्दों में भारत के नजरिए और उनकी आक्रामकता की मिली जुली प्रतिक्रिया आ जाती है। शांति के सवाल पर पुतिन ने जवाब दिया कि यूरोपीय देश शांति स्थापना नहीं चाहते, वो इस टकराव का हल युद्ध में तलाश रहे हैं। यूरोप ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव बनाया है, उसका उद्देश्य वार्ता को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि यूरोप का उद्देश्य जारी वार्ता में बाधा डालना है। अब अगर प्रश्न ये है कि यूरोप ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब ये है कि यूरोपीय देश हर हाल में रूस को दोषी ठहराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसके लिए वो यूक्रेन की क्षमता बढ़ाकर युद्ध विराम होने नहीं दे रहे हैं। हालांकि पुतिन ने भारत दौरे में पीएम मोदी से शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की, भारत की तरफ शांति प्रक्रिया स्थापना के लिए की गई कोशिशों पर धन्यवाद दिया, लेकिन युद्ध विराम होगा या नहीं, इस पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि ट्रंप भले ही शांति स्थापना में रूस का हित देख रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देश रूस के हित के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, जिसकी पुष्टि भी हो रही है। आपने जो सुना वो 100% सच है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बाद से यूरोपीय देशों ने न सिर्फ ट्रंप की कोशिशों पर पानी फेरा है, बल्कि अमेरिका के बिना युद्ध में उतरने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें नेटो की भूमिका भी बढ़ी है। इसी भूमिका के तहत जर्मन वायुसेना ने सुरक्षा घेरा मजबूत बना लिया है। जंगी तैयारी के तहत पोलैंड में लड़ाकू विमानों की तैनाती बड़े पैमाने पर की जा रही है। यूरोफाइटर लड़ाकू विमान नॉर्वेनिच एयरबेस से पोलैंड के मालबोर्के के लिए उड़ान भर चुके हैं। पोलैंड में इस तैनाती का मकसद है बाल्टिक सागर क्षेत्र में रूसी फाइटर प्लेन के सीमा उल्लंघन का जवाब देना, यानी रूस के साथ सीधे सीधे टकराव बढ़ाना।